हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे, सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से जा रही होंगी। तो यार, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जो कि था, मैंने इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट उसमें एक्सप्लेन करा बहुत अच्छे से। लगभग 40 मिनट का वीडियो है वो। थोड़ा सा लंबा है लेक्चर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स मैंने बताए हैं जो कि ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ बातें कही थी कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में या आने वाले वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का लेक्चर उनमें से ही एक है, जो कि है जेरूसलम कॉन्फ्लिक्ट पे, कि जेरूशलम सिटी क्यों एक रूट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट का यहूदियों के बीच और इस्लाम लोगों के बीच में। देखो, क्रिश्चियनिटी के लिए भी है, लेकिन उनके साथ इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है आपस में, वो है आपका ज्यूज पीपल का और इस्लामिस्ट जो है यहाँ पे, उनका। दो धर्मों का यहाँ पे ज़्यादातर टाकरा जो है वो चला रहता है। कारण क्या है उसके, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, अगर आप जानना चाहते हो कि जेरूशलेम क्यों इंपॉर्टेंट है और जेरूशलेम को इज़राइल ने अपनी कैपिटल क्यों घोषित किया। क्योंकि पहले तेल अवीव से तेल अवीव थी, वहाँ से इनकी एक्सपेंशन स्टार्ट हुई है, और ये सब बातें मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में बताई हैं। तो अगर कोई नया स्टूडेंट, कोई नया बंदा ये वीडियो लेक्चर देख रहा है, तो प्लीज़ उससे पहले जाके आप वो प्रीवियस देखो। आपको एक पृष्ठभूमि मिलेगी और आप तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और नहीं भी है किसी को पता, तो मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो इजरायली लोगों ने या इजराइल ने जेरूशलेम को अपनी राजधानी क्यों घोषित करा, उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फिर जो पैलेस्टीन है वो जेरूशलेम को अपना बताता है, मुस्लिम लोग इसको अपना बताते हैं, अपने लिए एक सेक्रेड प्लेस बताते हैं। यहूदी लोगों के लिए सेक्रेड प्लेस है जेरूशलेम, क्रिश्चियनिटी के लिए सेक्रेड प्लेस है। मतलब एज यू कैन सी, तीन धर्मों का मेल है इस जगह पे। इसलिए ही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण है जेरूशलेम। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फटाक से, ठीक है। एक एक पॉइंट प्रिसाइजली बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात को, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं चलेगा ये वाला, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है। और बाकी आपके आने वाले जो वीडियोस आएंगे वो भी इससे रिलेटेड होंगे। तो वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, वो अब 2-3 दिन लगातार आपके आएंगे वीडियोस, ठीक है। तो सारे देखने हैं आपने। आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, जेरूशलेम के कॉन्फ्लिक्ट पे बात करते हैं, ठीक है। चलो जी, जैसा कि मैंने यहाँ, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो यहाँ पे, वाई जेरूशलेम इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 रिलीजन्स, 3 धर्मों के लिए। 3 धर्म कौन से हैं? यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। इन 3 धर्मों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे थंबनेल टाइटल में देख सकते हो, ये आपको चीज़ें दिख रही होगी यहाँ पे, ये चीज़ दिख रही होगी, और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड में बताता हूँ। कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जी हाँ, हम वन बाय वन बात करेंगे कारण क्या है कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है। चलो जी, एक सेकेंड मुझे जरा, राइट, करते हैं स्टार्ट। भाई अगर आप तुम देखो, अभी तुम अच्छे से देख सकते हो, तुम्हारे सामने जो है एक जेरूशलेम सिटी है। ये क्या है? जेरूशलेम सिटी। ओल्ड जेरूशलेम बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? ओल्ड जेरूशलेम बोला जाता है। ये ओल्ड जेरूशलेम सिटी है ये, ठीक है। और एक पहाड़ी पे बसी है, ठीक है। एक हाई रीजन है ये, मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हें ये कुछ दिख रहा होगा जिसको मैं यहाँ पे इंसर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बोला जाता है, इसको डोम ऑफ द रॉक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोम, एक सेकेंड विजिबल नहीं हो रहा, ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक इसको बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, डोम ऑफ द रॉक ये जो चीज़ है। टेम्पल माउंट भी बोला जाता है। तो ये जो जगह है, ये किसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है? जूश लोगों के लिए, यहूदियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखो, ज़्यादातर लोग इसको क्या बोल देते हैं? अल अक्सा बोल देते हैं इसको। अल अक्सा जो मस्जिद है, गलत बात है। ये है टेम्पल माउंट आपका, डोम ऑफ द रॉक। अल अक्सा आपकी ये है, दिस इज द अल अक्सा। अल अक्सा मोस्क, राइट।
ये आपको बड़े ध्यान से देखना है मैप, इसलिए मैंने ये फोटो रखी थी जानबूझ के, ताकि आपको यहाँ पे प्रिसाइजली समझा पाऊँ क्लियरली। एक चीज़ तुम और देखना यहाँ पे, अब तुम देख रहे हो ये चीज़, ये वाली जो वॉल है यहाँ पे, ये जो वॉल है ये वाली, इस वॉल को क्या कहते हैं? ये इसको आप कहते हैं वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वेस्टर्न वॉल क्यों इंपॉर्टेंट है भाई इतनी ज़्यादा? वेस्टर्न वॉल इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये जो यहूदी लोग हैं, जो जूश लोग हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सेक्रेड है। क्यों? क्योंकि वो देखो वेस्टर्न, किसके वेस्टर्न में? ये जो डोम ऑफ द रॉक है, टेम्पल माउंट है, इसके वेस्ट में है ना ये, इसलिए वेस्टर्न वॉल बोला जाता है। इसको वेलिंग वॉल भी बोला जाता है, वेलिंग वॉल, ठीक है, वेलिंग। यहाँ पे जो जूश लोग होते हैं वो अंदर नहीं जाते, ठीक है, मतलब बेसिकली ये उनके लिए बहुत ही, उनकी सबसे पाक पवित्र जगह है ये। इसलिए इस दीवार के यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, अपना आई वुड से प्रेयर करते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। इसलिए इनके लिए इंपॉर्टेंट है ये वेस्टर्न वॉल। बहुत सारी संख्या में यहाँ आके वो प्रेयर करेंगे इसकी तरफ देख के, इसलिए यहूदी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लोगों के लिए अल-अक्सा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट के कारण है, बाकी मैं वन बाय वन आपको आगे समझाता हूँ, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं बोलने की क्या बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो मेन पॉइंट्स हैं। तो वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले हम जुडाइज्म की बात करेंगे। जुडाइज्म क्या है? जुडाइज्म का मतलब क्या है? जुडाइज्म का मतलब क्या है? जूश लोग, यानी कि यहूदी धर्म जो है उसको जुडाइज्म कहते हैं, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है ये वर्ल्ड का। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। चलो जी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना आप। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, स्टोरी है इनकी एक, कि यहूदी लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जेरूशलेम सिटी, या फिर जो मैंने कहा टेम्पल माउंट आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोम ऑफ द रॉक मैंने आपको एक्सप्लेन करा अभी, डोम ऑफ द रॉक मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है ना, वो आपको समझ आया होगा, जिसकी तरफ देख के ये प्रे करते हैं, ठीक है। कुछ कारण है इसके, तो कारण मैं आपको बताता हूँ यहूदी लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो जानना बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इनका जो यहूदी लोगों की जो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, जो इनका सबसे पहला टेम्पल यहाँ पे बनाया गया था, वो बना था 957 BCE में यहूदी लोगों के लिए। टेम्पल माउंट, ये एक पहाड़ी है, ये टेम्पल माउंट वहाँ पे बनाया किसने था? स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, उसका नाम था किंग सोलोमन। किंग सोलोमन, ध्यान से सुनना इस बात को। किंग सोलोमन ने सबसे पहला मंदिर जो वो यहाँ पे टेम्पल जो था इनका बनाया था, फर्स्ट टेम्पल जिसे बोलते हैं ये, और फर्स्ट टेम्पल, सेकंड टेम्पल एंड थर्ड टेम्पल, ये जूश लोगों की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टेम्पल था वो किंग सोलोमन ने यहाँ पे बनाया था 957 BCE में। किंग सोलोमन जो थे वो किसके बेटे थे? सन ऑफ किंग डेविड। किंग डेविड, नाम याद रखने हैं आपने, प्लीज स्टोरी याद रखना, ठीक है, समझना इस बात को प्लीज थोड़ा सा। किंग डेविड के बेटे। अब इस किंग सोलोमन का और किंग डेविड का मुस्लिम लोगों से क्या नाता है, या इस्लाम से क्या नाता है, मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताता हूँ, ठीक है। तब तक कहानी को इस तरीके से सुनना, फिर मैं जोड़ूंगा इससे वापस, तो ध्यान से सुनते रहना, फिर कहानी को वापस यहीं पे आके मैं लिंक करूंगा, ठीक है। किंग सोलोमन जो थे वो बेटे किसके हैं? किंग डेविड के। इन्होंने फर्स्ट टेम्पल यहाँ पे बनाया, लेकिन इस टेम्पल को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय न्यू बेबीलोनियन एम्पायर, ठीक है। इस थोड़ा सा प्लीज इस बात को ध्यान से रखना याद, न्यू बेबीलोनियन एम्पायर, सॉरी, ठीक है, न्यू बेबीलोनियन एम्पायर, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसके डिस्ट्रक्शन के जो, अगर आप मेरे से पूछो इस बात को कि जो एविडेंस हैं वो नहीं है। कारण क्या है? कारण यहाँ पे ये रिलीजियस सेंसिटिविटी का मामला यहाँ पे आता है। इन लोगों के लिए इतना ज़्यादा ये रिलीजियस प्लेस है, सेक्रेट प्लेस है, कि इन्होंने यहाँ पे साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट थे वो अलो नहीं करे थे, इसलिए कोई एक्सकवेशन नहीं हुई, खुदाई नहीं हुई इस जगह की, और हमें वो एविडेंसेस नहीं मिले, ठीक है। लेकिन ऐसी स्टोरी है तो मैं आपको सुना रहा हूँ, हिस्ट्री यही है, ठीक है। इस साम्राज्य ने इसको ख़त्म कर दिया। अब दूसरी बार होता क्या है, दोबारा से जो सेकंड टेम्पल होता है, वो सेकंड टेम्पल
576 BCE में बनाया जाता है। किसके द्वारा? यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है, जेरुब्बाबेल का। उनके द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा? जेरुब्बाबेल के द्वारा। ध्यान से सुनना, जेरुब्बाबेल के द्वारा सेकंड टेम्पल का निर्माण होता है यहाँ पे। उसने इसको, लेकिन फाइनली ये भी बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है रोमन एम्पायर के द्वारा। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय रोमन एम्पायर, ठीक है, 70 CE में। रोमन एम्पायर ने 70 CE में इसको खत्म कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। फाइनली होता क्या है, तीसरा जो थर्ड टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया जाता है और क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तीसरे थर्ड टेम्पल से ही एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है हमारे हिस्ट्री का या जूश लोगों की हिस्ट्री में, वो है मैसियनिज्म का। मैसियनिज्म, व्हाट इज मैसियनिज्म? देखो तुम इसको तोड़ो तो तुम्हें एक शब्द यहाँ पे दिखाई देगा, मसीहा। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। चलो यहाँ पे तुम कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट किसका है? मसीहा। ध्यान से पढ़ना इस बात को, मैसियनिज्म, मसीहा। मसीहा क्या होता है? हिंदी में हम कहते हैं ना इसको मसीहा। अरे मसीहा क्या होता है? मसीहा वो कि जब किसी पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, किसी गरीब पे, किसी कम्युनिटी पे, किसी कास्ट पे, किसी रिलीजन पे, तो उस रिलीजन, उस कास्ट, उस कम्युनिटी में एक ऐसा इंसान जो है वो तैयार होता है, वो उनको क्या करता है, उनका बेड़ा पार लगा देता है, उसको मसीहा कहते हैं। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात क्रिश्चियनिटी की करूँ तो जीसस आप जिनको बोलते हो वो मसीहा हुए हैं, उनकी आगे उनके बारे में बताता हूँ अभी, ठीक है। फिर मुस्लिम में भी हुए मसीहा, ठीक है, ईसा जिन्हें बोला जाता है, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। हिंदू धर्म में आप तुम देखो, जब भी कोई ऐसी, श्री कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र भगवान जी, ठीक है, ये अवतरित हुए, जो अवतार लिया उन्होंने लोगों के हित के लिए, लोगों का जो, उनकी जो रक्षा के लिए, ठीक है, तो उनको मसीहा बोला जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को बोला गया मैसियनिज्म, ठीक है। क्या बोला गया? मैसियनिज्म। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इनका थर्ड जो टेम्पल है वो उनके मसीहा ने बनाया। इन्होंने क्या बोला कि जब हमारा मसीहा आया तो उन्होंने थर्ड टेम्पल बनाया, ठीक है। तो क्या आप बोलोगे? थर्ड टेम्पल कब हुआ? व्हेन मसीहा कम्स। अब ये मसीहा कौन है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसीहा कौन है भाई इनका, किसको मसीहा बोला? फैक्ट की बात ये है यहाँ पे, सरप्राइजिंग फैक्ट की, जो मसीहा है इनका, जिनको मसीहा इन्होंने बोला, वो यहूदी नहीं था बाय रिलीजन, ही वॉज नॉट जूइश। तो था कौन? तो बेटा वो था साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट, साइरस द ग्रेट था वो, ठीक है। और ये साइरस द ग्रेट को फर्स्ट पर्शियन किंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फर्स्ट पर्शियन किंग, या इस तरीके से द किंग ऑफ फर्स्ट पर्शियन अंपायर, द किंग ऑफ फर्स्ट पर्शियन अंपायर। पर्शिया कौन? आज के टाइम का ईरान। और आज के टाइम का ईरान और इजराइल आपस में क्या है? कट्टर दुश्मन, ठीक है। कहानी को जोड़ना, लिंक करना इन चीज़ों को। द किंग ऑफ फर्स्ट पर्शियन अंपायर, साइरस द ग्रेट, उन्होंने जो थर्ड टेम्पल है इनका, उसको कंस्ट्रक्ट किया, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया। इसलिए जूइश लोग उनको मसीहा कहते हैं अपना। आई होप कहानी समझ आई होगी मसीहा के बारे में, या फर्स्ट टेम्पल, सेकंड टेम्पल, थर्ड टेम्पल, जो भी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी है मैसियनिज्म का, ठीक है। तो ध्यान से प्लीज इन बातों को। तो ये तो था कि जूश लोगों के लिए, जुडाइज्म के लिए जेरूशलेम जो जगह है, जो टेम्पल माउंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आप समझ आया आपको सारा का सारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बढ़ेंगे अगला इस्लाम की तरफ, ठीक है। इस्लाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस्लाम की क्या बात है, वो हम अगले इसमें स्लाइड में करेंगे कुछ बातें। चलिए भैया, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो अभी इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ठीक है। इस्लाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जो अल अक्सा है ना, वो जेरूशलेम में है। और ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो। जेरूशलेम सिटी में ही है। जो मैंने, अगर मैं आपको फिर से दिखा दूं, यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ तुम्हें मैं, ये देखो, ये है आपका अल अक्सा।
ये आपका डोम ऑफ द रॉक है, टेम्पल माउंट ये अलेक्सा, ठीक है। तो बिल्कुल आसपास हैं ये, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत आसपास है। तो अल अक्सा जो जेरूशलेम के इसलिए इस्लाम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अल अक्सा की बात करूँ, इस मस्जिद की बात करूँ मैं, तो ये सेकंड ओल्डेस्ट मॉस्क है मुस्लिम लोगों की के लिए, सेकंड ओल्डेस्ट मॉस्क इन इस्लाम, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो फिर अब थोड़ा सा मैं तुम्हें और चीज़ें बताता हूँ कि इस्लाम की अगर ये सेकंड ओल्डेस्ट मॉस्क है तो इस्लाम के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट होली प्लेसेस हैं पूरे विश्व में, वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। तो वन बाय वन बताता हूँ। तो अगर मैं 3 टॉप इंपॉर्टेंट होली साइट्स की बात करूँ इस्लाम धर्म में, तो वो 3 कौन कौन सी हैं? पहली आपकी आती है मक्का, फिर आपकी आती है मदीना, और तीसरी आपकी आती है जेरूशलम। जेरूशलम जिसके बारे में कि आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं, जेरूशलम के बारे में। मक्का का मतलब वहाँ पे जो मस्जिद है अल हरम आपको दिख रही होगी, ठीक है। मदीना में अल मस्जिद अन नवाबी, ये वाली, ठीक है। और अल अक्सा जिसको कि अल हरम अल शरीफ भी बोला जाता है, अल हरम अल शरीफ, ये जेरूशलम में है, ओल्ड जेरूशलम में, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, ठीक है। ये वाली है, ये ध्यान से तुम देखो तो ये वाली है, ठीक है, जो अल अक्सा मॉस्क है आपकी। ये 3 इंपॉर्टेंट होली साइट्स हैं पूरे विश्व में मुस्लिम लोगों की। तो इसलिए अल अक्सा जो है वो इस्लाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पैलेस्टीनियन पीपल हैं वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड हैं। इसलिए भाई जो पैलेस्टाइन और इज़राइल के लोगों में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना है जेरूशलम, और जब से इज़राइल ने जेरूशलम को अपनी कैपिटल सिटी डिक्लेयर करा है तब से तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आई होप अब आपको कारण जो है वो समझ आया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अगर आपको फोर्थ इंपॉर्टेंट कोई आपसे पूछे इस्लाम के लिए कि चौथा ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है, तो बेटा कौन सा, वो है उमायद मॉस्क, उमायद मस्जिद, और इब्राहिमी मॉस्क, इब्राहिमी मस्जिद। उमायद जो है आपका वो कहाँ पे है, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। उमायद जो है आपका वो कहाँ पे है, ये आपकी डेमेस्कस सिटी में है। कहाँ पे? डेमेस्कस। डेमेस्कस जो है ये कैपिटल है सीरिया की। किसकी कैपिटल है ये? सीरिया की कैपिटल। सीरिया देश, अगर पिछला लेक्चर सुना तो मैंने बड़े ध्यान से आपको समझाया सीरिया कहाँ पे है। सीरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है इज़राइल के, ठीक है। और सीरिया की ही जो गोलन हाइट्स थी जिसके ऊपर अब इज़राइल का कब्जा है, वो सीरिया से ही छीनी थी इन्होंने, जो इनके बीच 1967 में 6 डे वॉर हुआ था। नहीं देखे हैं ये सारी चीज़ें तो पिछला वीडियो देखो, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से चाहे वो अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से, इसलिए देखो जाके उसको, ठीक है। तो डेमेस्कस जो है वो कैपिटल है किसकी? वो सीरिया की कैपिटल है, और यहाँ पे है आपकी उमायद मॉस्क, ठीक है। इब्राहिमी जो है वो आपकी हेब्रोन में, हेब्रोन सिटी। कहाँ पे? हिब्रोन सिटी। हेब्रोन सिटी की बात करूँ, ये बेसिकली आपकी जेरूशलेम से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ये पैलेस्टाइन में है हेब्रोन, और जेरूशलेम से 30 किलोमीटर लगभग दूर है साउथ की डायरेक्शन में। इसलिए ये चीज़ें इस्लाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से क्यों इंपॉर्टेंट है इस्लाम के लिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करते हैं। मैं इस्लाम धर्म की अगर मैं बात करूं तो कुछ फैक्ट्स मैं तुम्हें बताता हूं बड़े इंपॉर्टेंट इस्लाम धर्म के। देखो इस्लाम धर्म विश्व में ना 2 जगहों पे फला फूला है, पनपा है, मतलब जो तैयार है इसकी रूट्स वो 2 जगहों पे है, और वहीं से एक्सपेंशन पूरे वर्ल्ड वाइड स्टार्ट हुई। एक अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, और दूसरा आपका लेवांट रीजन, लेवांट क्षेत्र। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। और मैंने कहा इस्लाम धर्म आपका 2 जगह पे पनपा है, अरेबियन पेनिनसुला और लेवांट रीजन, और दोनों की अपनी ही इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। अरेबियन पेनिनसुला की बात करूं तो जो इस्लाम के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जहां से इस्लाम शुरू हुआ, वो है हजाज रीजन, हजाज रीजन, हजाज क्षेत्र। ध्यान सुनना इस बात को, हजाज क्षेत्र, ठीक है, हेजाज कहते हैं इसको, HEZAZ, हेजाज क्षेत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें मक्का और मदीना दोनों इसी क्षेत्र में लोकेटेड हैं। मक्का और मदीना हिजाज रीजन में ही आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मक्का और मदीना की मैं बात करूं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद भाई उनका जन्म हुआ, ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर।
पालन हुआ उनका, यहाँ पे जन्म हुआ और आगे उनका पालन पोषण यहीं पे हुआ। ही वॉज बोर्न एंड रेज्ड हियर इन हिजाज रीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये मुस्लिम लोगों के लिए। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरी मैंने बात आपको बोली, क्या बात बोली मैंने? लेवांट क्षेत्र। ये लेवांट रीजन क्या है? ठीक है, लेवांट रीजन के लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें एंड में समझाता हूँ। ठीक है, एक मैं अभी इससे पहले मैं तुम्हें समझा लेता हूँ क्रिश्चियनिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जेरूशलम, और अंत में, वीडियो के अंत में मैं आपको लेवांट रीजन बताता हूँ, वो भी विद मैप समझाता हूँ। विद मैप मैंने रखा है स्लाइड। ठीक है, विद मैप समझाऊंगा इसको मैं, लेवांट रीजन को। और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और आया भी हुआ है लेवांट क्षेत्र के ऊपर क्वेश्चन, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी अलक्सा की, जैसे मैंने आपको बता दी, अलक्सा की कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट ये भी हैं अलक्सा के बारे में कि इसको नोवल सेंचुरी भी बोला जाता है। नोवल सेंचुरी क्यों बोला जाता है इतनी पवित्र? क्योंकि यहां पे ऐसा माना जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, यहां पे उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति करी थी। ध्यान सुनना इस बात को, ठीक है, यानी कि ही वॉज असेंडेड टू हेवन, इसी जगह से वो स्वर्ग की तरफ गए थे, ये माना जाता है। इसलिए भाई इतना इंपॉर्टेंट है अलक्सा मुस्लिम लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और यहाँ पे इसको फर्स्ट किबला भी बोला जाता है, प्लीज़ ध्यान से सुनना इस बात को, फर्स्ट किबला। और जो मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं ना, तो वो इसी की तरफ करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो मुस्लिम लोगों की प्रेयर की वो इसी की तरफ है, क्योंकि यहीं से प्रॉफिट मोहम्मद स्वर्ग की तरफ गए थे, इसलिए वो इसकी तरफ जो है वो डायरेक्शन करके जो है वो क्या करते हैं, अपना प्रेयर्स करते हैं, नमाज अदा करते हैं। ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रिश्चियन लोगों के लिए भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी के लिए। लो जी, क्रिश्चियनिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अपनी तस्वीरों में जरा, यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ बताई है। देखो यहाँ पे पहले तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्रूसिफिकेशन। अगर मैं जेरूशलेम की बात करूं जरा, इससे पहले यहाँ पे जो जीसस थे, जब वो बच्चे थे यानी कि एक चाइल्ड थे, तब उनको यहाँ पे लाया गया था, और रेज्ड वो यहीं पे हुए हैं, यानी कि जो उनका बचपना वो यहीं पे बीता है, यहीं पे उनका पालन पोषण हुआ है जेरूशलेम में, इसी एरिया के आसपास, टेम्पल माउंट के एरिया के आसपास जो जेरूशलेम सिटी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियनिटी के लिए, ध्यान से सुनना इस बात को, क्रिश्चियनिटी के लिए इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी जो भी उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुई हैं वो यहीं पे हुई हैं, इसलिए क्रिश्चियनिटी के लिए सबसे होली साइट है ये। क्रूसिफिकेशन, एज यू कैन सी, क्रूसिफिकेशन आपको पता है जब उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था, पिक्चर में देख सकते वो यहीं पे हुई थी। ठीक है, और क्रूसीफाई जिस जगह पे हुई थी, क्रूसिफिकेशन उस जगह का जो नाम है वो क्या है आपका, इसको कैलवरी भी बोला जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलवरी बोला जाता है, और साथ में गोलगोथा, सेम बात है, गोलगोथा, ये इस एरियाज हैं गोलगोथा और कैलवरी, वहां पे इनकी क्रूसिफिकेशन हुई है। फिर तुम देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, इसमें रेसरेक्शन दिखाई गई है। रेसरेक्शन का मतलब क्या है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, दोबारा से जन्म, जब 3 दिनों के बाद, आफ्टर 3 डेज, जब जीसस क्राइस्ट दोबारा से उन लोगों के बीच अपने दर्शन दिए थे, प्रकट हुए थे, लोग बड़े हैरान हुए थे इस बात से। ठीक है, उसका रेसरेक्शन बोला जाता है, पुनर्जन्म। ठीक है, तो वो भी यहीं की घटना है। और फाइनली जब लोगों से मिलके जब वो स्वर्ग की तरफ वो भी गए थे, मतलब व्हेन ही असेंडेड टूवर्ड्स द हेवन, वो भी यहीं की घटना तुम इस पिक्चर में देख सकते हो। जब वो गए थे लोगों को छोड़ के, फिर लोग रोए थे, उनको एहसास हुआ था कि तो भगवान है और हमने भगवान को ही टांग दिया उल्टा। और लोग ऐसे ही करते हैं आजकल के टाइम पे। ठीक है, चलो तीसरा इंपॉर्टेंट जो घटना है वो है क्रिश्चियनिटी की असेंशन। असेंशन का मतलब वही है, असेंडिंग से शब्द बना है असेंशन, यानी कि जब वो स्वर्ग की तरफ बढ़े थे, गए थे, वो यहीं से। इसलिए क्रिश्चियनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं यहीं पे हुई हैं, इसलिए क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड प्लेस है जेरूशलेम सिटी। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे, है ना? अगर समझ आया है तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको उसका जुडाइज्म का मैंने बताया है, वहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, वो फैक्ट्स उसको आप ऐड ऑन कर लेना, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। जो इनकी होली बुक है ना, हिब्रू बाइबल, हिब्रू बाइबल,
ठीक है। बाइबल किन की है? क्रिश्चियन लोगों की। हिब्रू बाइबल किन की है? ज्यूज लोगों की, ठीक है। हिब्रू बाइबल कहते हैं, हिब्रू लैंग्वेज है, ठीक है। और कुरान इस्लाम लोगों की, ठीक है। तो उसमें एक जगह के बारे में मेंशन हुआ है, जेरूशलेम के बारे में। 669 टाइम्स ये जगह के बारे में मेंशन हुआ है इसमें, इसलिए वो लोग दावा करते हैं, ठीक है। इसको हिब्रू बाइबल को टनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टनक। टनक भी बोला जाता है हिब्रू बाइबल को, ठीक है। 669 टाइम्स इसमें जो है वो ये चीज़ की रेपिटेशन हुई है, इसलिए वो कहते हैं कि भाई जेरूशलेम जो है वो किसका है? इजराइल का है। दूसरी एक चीज़ और कि इसी बुक में, हिब्रू बाइबल में ही, उनकी हॉली बुक में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, जियोन। जियोन। अब जियोन को लिंक करना तुम प्रीवियस लेक्चर से जिन्होंने देखा है, जियोनिस्ट काउंसिल जो मैंने समझाई थी आपको 1897 जियोनिस्ट काउंसिल, यहूदियों की पहली काउंसिल। तो जियोन शब्द का बड़ी बार प्रयोग हुआ है इस बुक में। वो उसका मतलब, जियोन का मतलब क्या है? जेरूशलेम। इसका मतलब है जेरूशलेम, ठीक है। इसलिए जो है वो ये कुछ फैक्ट थे, मैंने आपको सोचा कि बता दूं, मेरे दिमाग से अभी निकल गए थे, अभी आए फटाक से, ठीक है। चलिए जी, अगर ये क्लियर हुआ तो फाइनली हम बात करेंगे लेवांट रीजन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे लेवांट रीजन की, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना जरा, लेवांट क्षेत्र। आप जो मैप देख रहे हैं इसमें जो येलो जो एरिया है, जो येलो एरिया है, ये आपका लेवांट क्षेत्र है। लेवांट क्षेत्र नाम क्यों पड़ा, नाम की स्टोरी क्या है वो आपको बताता हूँ। देखो इसके पीछे एक भ्रम भी है, एक मिस्टेक भी ली जाती है। वो मिस्टेक क्या करी जाती है मैं समझाता हूँ जरा। मिस्टेक क्या करी जाती है, कुछ लोगों को ये लगता है कि लेवांट जो नाम वो कहाँ से लिया है? लेबनान से। एक सेकेंड, लेबनान से, लेबनान से लिया गया है लेवांट, लेबनान। वो गलत बात है, ये फैक्ट सही नहीं है। फैक्ट सही क्या है? 1581 में इंग्लैंड ने, अब आपको पता है इन सब क्षेत्रों पे किसका अधिकार था? पैलेस्टीन हो चाहे इजराइल, ये जितना भी एरियाज थे, सीरिया, ये जॉर्डन, ये आसपास के, इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड ने 1581 में यहाँ एक कंपनी ओपन करी थी, और उस कंपनी का नाम उन्होंने रखा था लेवांट कंपनी। क्या नाम रखा था? लेवांट कंपनी। इस कंपनी का नाम 1581 में ओपन करी थी। क्यों ओपन करी थी? ये ओपन करी थी ऑटोमन अंपायर के साथ ट्रेड के लिए। ऑटोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए उनके साथ, ऑटोमन साम्राज्य जिसे बोला जाता है। ये ऑटोमन साम्राज्य क्या है? जो आज का तुम कहते हो तुर्की, उनके साथ। इसलिए इसका नाम बाद में क्या हुआ? लेवांट रीजन ही बोल दिया गया इसको। ये है असली कहानी। तुम देख सकते हो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बहुत तगड़ा। सीरिया, क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म है तो आने वाले पेपरों में आ सकता है क्वेश्चन। सीरिया है इसमें, जॉर्डन है, ठीक है। इराक का देखो कुछ क्षेत्र है, नीचे पैलेस्टीन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इजराइल है आपका, लेबनान है। ये देखो इस तरीके से ना, सिप्रस, ये आपका मैप है बेसिकली तब का पुराना ये, ठीक है। तब किस तरीके से थे ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, ठीक है, ये पैलेस्टाइन है, ये इजराइल है, ठीक है। और तुर्की का भी कुछ क्षेत्र इसमें कंसीडर करा जाता है। ये लेवांट आपका क्षेत्र है। तो भाई आई होप आपको समझ आया होगा लेक्चर। तो ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर था कि जेरूशलेम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लड़ाई का कारण है इन तीन धर्मों के लिए, ठीक है। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। जुडाइज्म का समझ आया होगा, फर्स्ट टेम्पल, सेकंड टेम्पल, थर्ड टेम्पल क्या कॉन्सेप्ट है, साइरस द ग्रेट कौन है, मैसियनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप ये सारा आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैसियनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, आई होप मैंने क्लियर करा होगा आपको। फिर उसके बाद मैंने वन बाय वन आपको चीज़ें और समझाई हैं। इस्लाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आई होप आपको क्लियर करा होगा अच्छे से ये भी, और आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर क्रिश्चियनिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या घटनाएं हैं, वो सब चीज़ें भी मैंने आपको समझाई। तो चलिए फिर वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो गया है फिर से, ठीक है। पर यार देखो पढ़ना है ना, अच्छे तरीके से पढ़ना, थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना वीडियो को एक्सप्लेन, उस कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में। तो अगर समझ आया, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो अपने और स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मतलब चैनल को सब देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पर करो। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला आने वाले टाइम पे और ज़्यादा। और आने वाले 2-3 वीडियोस भी इसी टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, तो 1 बाय 1 पक्का देखना, मिस मत करना, ठीक है। और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो जाके देखो, ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।